कालादम BLA के दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। नौशकी में FC के काफिले पर खुद का हमला और धमाका। हमले में FC के 3 जवान और 2 आम शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई खुदकश हमलावर के अलावा 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने आज सुबह FC के काफिले को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म के नौश के धमाके की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ का कहना है बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास गोदिया जुमेरात को मुतवक्के। वज़ीर आज़म की पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर मुशावरत। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतल्लिक फैसले होंगे। वफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लियामानी जमातों के सरबराहों को दावत दी जाएगी। फिलहाल अजहर कियानी की जाफर एक्सप्रेस सानहे में शहीद सिपाही मिर्जा जमात की घरामत सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके यरगमानियों को बचाया। अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर मुमलिकत रेलवेज़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऐसे दहशतगर्द हमलों का कोई जवाब और दलील नहीं होती। सानहा जाफर एक्सप्रेस में पाकिस्तान रेलवेज़ के 2 एहलकार भी शहीद हुए। कोयटा से चमन जाने वाली मुसाफिर ट्रेन बहाल कर दी गई। 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद ट्रेन 200 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से दीगर सूबों को जाने वाली ट्रेनें आज 5वें रोज भी मुअत्तल। गुलाम में ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। सानहा जाफर एक्सप्रेस के दौरान जारी खबरों और मनफी प्रोपेगेंडे के तबाहकुन असरात। फेक न्यूज वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुन सरगर्म रहे। पाकिस्तान का नाम जगह जगह लिया गया कि हम इनके वीज़े बंद कर रहे हैं, इनको आने देंगे। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि इट्स नेवर टू लेट। अब आपने सबने मिलके पिछले चंद महीनों से जब से ये बुरी खबरें आई कि हमारी इतने पाकिस्तानी सवार थे डूब गए ग्रीस, मोरक्को, इटली के साहिलों में, तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के सरगना जजा की गिरफ्तारी। FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों के पजीर आए। वज़ीर आज़म ने FIA और IB अफसरान की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। मकरू अमल से कई लोग डूबे, अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। पेट्रोल पर तो रिलीफ ना मिल सका, शहरियों ने बिजली पर रिलीफ के लिए उम्मीदें लगा लीं। बिजली की कीमत में कमी के लिए हुकूमत के बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बिजली के नरखों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। हुकूमत संभालते ही आवाम को रिलीफ देने का अहद किया था। रमज़ान अल मुबारक के दौरान मुल्क भर में महंगाई का चैन बेकाबू। इस्लामाबाद के बाजारों में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अंगूर 315, स्ट्रॉबेरी 285 रुपये किलो, केले 240 रुपये दर्जन में फरोख्त। कराची में भी इंतजामिया मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने में नाकाम। बाजारों में दुकानदारों की मनमानियां जारी, सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज। पेशावर के अवाम भी रिलीफ से महरूम। टमाटर 120, आलू 100, भिंडी 300, लहसुन और अदरक 600 रुपये किलो में फरोख्त। तारीखी विरासत की बहाली और महफूज करने का आज़म। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के नाम से अदारा कायम।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ लहर की स्टेयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मुतल्लिक़ अफसरान पर मुश्तमिल ज़िली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई। हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान तैयार। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली में कोस्टर हादसे का शिकार महमूद गली जियारत मोड़ के करीब बर्फबारी से फिसलन के बाइस बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक 7 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कोस्टर फॉरवर्ड कोहटा से रावलपिंडी जा रही थी। कोस्टर में 15 मुसाफिर सवार थे। अमेरिका के यमन में हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर फिजाई हमले, 15 अफराद हलाक, 9 शदीद जख्मी हो गए।